वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि यही हमारी सच्चाई थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब दुनिया नहीं जागी तो हमने 1 ग्राम के 20वें हिस्से तक नाप लिया। जब दुनिया नहीं जानती थी कि कहाँ रहना है तो हमने 2 सीढ़ीदार इमारतें बनाई। अचानक सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता, सबसे उन्नत कांस्य युग की सभ्यता, और उस सभ्यता का क्या हुआ जिसकी आबादी अपने चरम पर 50 लाख से अधिक थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सभ्यता 3300 BCE से 1300 BCE के बीच अस्तित्व में थी। क्या हुआ उसके बाद, क्या किसी को पता है? सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यताओं ने कुछ सुराग छोड़े, जबकि सिंधु घाटी ने सवाल छोड़े। आइए हम दुनिया की अब तक देखी गई सबसे महान सभ्यता के रहस्यों का पता लगाने के लिए पृथ्वी की गहराई में खुदाई करें। रहस्यों का पता लगाने के लिए हमें कम से कम 7000 ईसा पूर्व पीछे जाने की जरूरत है। लेकिन प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता 3300 ईसा पूर्व की है। उस समय से ये 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय से अस्तित्व में है। जो रहस्य उजागर नहीं हुआ वह यह है कि किस कारण से वे भविष्य की नस्लों पर कोई निशान छोड़े बिना विलुप्त हो गए। सिंधु सभ्यता की समृद्धि। 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी। उस समय तक नगरों की संख्या बहुत अधिक थी, जिनमें से अब तक 1052 नगर पाए जा चुके हैं। और इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहरों में जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस काल में वे कितनी बड़ी थीं। जल निकासी सुविधाओं सहित शहरों की बहुत अच्छी तरह से योजना बनाई गई थी। सीवरेज और जल निकासी की प्राचीन सिंधु प्रणालियां जो पूरे सिंधु क्षेत्र के शहरों में विकसित और उपयोग की गई थीं, मध्य पूर्व के समकालीन शहरी स्थलों में पाए जाने वाले किसी भी सिस्टम से कहीं अधिक उन्नत थीं, और आज पाकिस्तान और भारत के कई क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक कुशल थीं। ये खोज सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है। पुरातत्वविदों के अनुसार मानव सभ्यता 6 अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से उभरी। इनमें से 4 प्रमुख हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि ये सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली सभ्यता थी। अपने शीर्ष पर सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। स्मारक। हड़प्पावासियों ने अपने समकालीनों मिस्रवासियों की तरह कोई महान स्मारक नहीं बनाए। इसका कोई निर्णायक सबूत नहीं है। समसामयिकों के साथ बहुत अच्छे स्तर पर व्यापार हो रहा था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने लंबाई, द्रव्यमान और समय मापने में बहुत सटीकता हासिल की थी। उन्होंने वजन 0.05 किलोग्राम जितना कम मापा। उन्होंने लंबाई 1.074 मिलीमीटर जितनी कम मापी। उन्होंने तांबा, कांस्य, सीसा, टिन आदि जैसी कई धातुएं निकालीं। उनका इंजीनियरिंग कौशल उल्लेखनीय था। उनके पास बहुत ही परिष्कृत लेखन प्रणाली थी। पुरातत्वविदों को उनके द्वारा खोजी गई चीज़ों से 600 से अधिक अलग अलग सिंधु प्रतीक मिले हैं। यद्यपि इनकी लिपि ठीक से समझ में नहीं आती, फिर भी ये द्रविड़ भाषाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। यहाँ तक कि उस लिपि के कुछ प्रतीक द्रविड़ भाषाओं में भी पाए गए। हिंदू धर्म की जड़ें सिंधु सभ्यता में हैं। जो मोहर मिली है वह भगवान शिव से मिलती जुलती है, और इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि वे लोग देवी माँ की पूजा करते थे, जिनमें पार्वती, शक्ति भी शामिल हैं। खुदाई क्षेत्र से शिवलिंग एवं स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे के कारण स्पष्ट रूप से अज्ञात हैं। पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बताते हैं कि विशेष लोगों को मरने पर भी विशेष ट्रीटमेंट मिलता था। ये कृषि आधारित सभ्यता थी। इस दौरान अनाज के अलावा अदरक, हल्दी, जीरा, लहसुन ये सब भी पैदा किया जाता था। इसके अलावा बर्तन बनाने का काम भी मुख्य रूप से किया जाता था। इस दौरान लोग ऊंट, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली पालते थे, और इस पशुधन का ट्रेड भी होता था। नदियों के अलावा समुद्री रास्तों का भी उपयोग होता था। सिंधु घाटी में कई सील्स मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली थीं, जिससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। मेसोपोटामिया में तब सिंधु घाटी इलाके को मेलुहा नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? मोहनजोदारो में मानव अवशेषों की खोज से हिंसक अंत के सिद्धांत आंशिक रूप से सिद्ध हो गए हैं, जो मौत के हिंसक कारण का संकेत देते हैं। हालांकि ऐसे साक्ष्य सुसंगत नहीं थे, क्योंकि अधिकांश अन्य शहरों में नरसंहार की अनुपस्थिति देखी गई थी। एक अन्य लोकप्रिय थीसिस या अटकलें जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी की दिशा में बदलाव है। इतिहासकारों का कहना है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास बड़े पारिस्थितिक परिवर्तन हुए थे। जैसे टेक्टोनिक परिवर्तनों के कारण निचले सिंधु में एक बांध का निर्माण हुआ, जिससे मैदानी इलाकों और शहरों में बाढ़ आ गई। इस परिकल्पना को सिद्ध करने वाले साक्ष्य मिल गए हैं, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि नदी की धारा बदलने जैसा प्रतिकूल पारिस्थितिक परिवर्तन महज 1 सदी में कैसे हो सकता है। इसके अलावा औसत वर्षा भी कम होने लगी। अंततः रेगिस्तान का निर्माण हुआ। एक और चीज़ जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है वह है सरस्वती नदी के बारे में। ऋग्वेद और उपलब्ध अन्य साहित्य के अनुसार गंगा और यमुना के साथ साथ सरस्वती नाम की 3 प्रमुख नदियाँ थीं। लेकिन अब हमें सरस्वती नदी नहीं मिलती, उसकी जगह रेगिस्तान है। महाभारत के अनुसार सरस्वती रेगिस्तान में विनाशना या अदर्शन नामक स्थान पर सूख गई। रेगिस्तान में गायब होने के बाद कुछ स्थानों पर फिर से प्रकट होती है और तेज गति से समुद्र में मिल जाती है। हो सकता है कि उन जलवायु परिवर्तनों ने एक अच्छी तरह से विकसित भूमि में एक रेगिस्तान बना दिया हो।
चूंकि सिंधु सभ्यता की खुदाई हाल ही में 1842 में की गई थी, इसलिए उस सभ्यता के पतन के बारे में कोई सुराग खोजने और उसके बारे में कोई निर्णायक बयान देने के लिए अभी भी और अधिक शोध की आवश्यकता है। तब तक ये दुनिया के महान अनकहे रहस्यों में से एक रहस्य रहेगा। हमें अपने इतिहास पर गर्व है। ऐसे ही अपने इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।